दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। मांगते परमेश्वर, चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपनी बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको बना, मुझको बना। फरियाद है, फरियाद ये तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। मरते रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुआ। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। बिखरना चाहूं मैं, बिखरना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, बिगड़ना चाहूं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। बढ़ते रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। हाँ परमेश्वर, मांगते परमेश्वर, जो वचन है परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय परमेश्वर मांगते परमेश्वर, आपकी आराधना करना चाहते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने परमेश्वर हमें सुरक्षित रखा परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आप महान हो प्रभु, आपका प्यार महान है प्रभु। सिंहासन के पास आते इस समय परमेश्वर, जो अनुग्रह से भरा हुआ है परमेश्वर, आप मदद करना परमेश्वर। इस समय परमेश्वर मांगते परमेश्वर, आने वाले समय परमेश्वर जो बातें होगी परमेश्वर, आप हमसे करना परमेश्वर। मांगते परमेश्वर, आप छूना हर एक के दिलों को परमेश्वर। यहाँ पे जो भी मौजूद है परमेश्वर, आप मदद करना, आप बातें करना परमेश्वर, आशीर्वाद करना परमेश्वर, हर एक वचनों के द्वारा परमेश्वर। मांगते परमेश्वर, ये आराधना परमेश्वर को प्रेरणा को परमेश्वर मांगते परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर पल के लिए परमेश्वर, हर एक क्षण के लिए परमेश्वर।
आप सुरक्षित रखना परमेश्वर, आप बल देना परमेश्वर, अपने रूह के द्वारा परमेश्वर। इस क्षण परमेश्वर सारी चीज़ें परमेश्वर आपके चरणों में रखते परमेश्वर, आपके हाथों में देते परमेश्वर, आप आपके नाम को ऊंचा उठाते सारी चीज़ें मिलकर परमेश्वर आपको महिमा मिले। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला जात तेरी पहचाने। कुदूस 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 वो है पाक खुदा, कुदूस 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 वो है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासिरी देने वो जिंदगी, वही बनाता लानती देने को रास्ते, लकड़ी पे लटका नासिरी देने वो जिंदगी, वही बनाता लानती देने को रास्ते। कुदूस 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 वो है पाक खुदा, कुदूस 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 वो है पाक खुदा। कदमों पे तेरे जो भी लिपटे ताजा मन को दिखाए, प्रस्तिस की माला जपने वाला जाने, तेरे जो भी लिपटे ताजा मन को दिखाए, प्रस्तिस की माला जपने वाला भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 वो है पाक खुदा, कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासिरी देने वो जिंदगी, वो ही बनाता लानती देने को रास्ते। पर्दा फटा फटी कबर मौत पे फतहा पाई, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाई। पर्दा फटा फटी कबर मौत
कृपाल होके तूने यीशु जान मेरी बचाई। कुदूस 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 वो है पाक खुदा। कुदूस 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 वो है पाक खुदा। लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी पूरी बना था लानती देने को रास्ती। पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते पिता। पिता जाने अनजाने में कोई पाप हो तो क्षमा कीजिएगा पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उन आने वाले वचन को पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता यहाँ पे बैठे हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं पिता, आमीन। जय मसीह सभी को। हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। मत्ती का 26:26 ये कहता है, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊँ। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर यहाँ पे एक टुकड़े को एक छोटे से जो ब्रेड का टुकड़ा है उसको देह के रूप में बताया जाता है, अपनी देह। अभी ये चीज हमारे जिंदगी में कि हम किसी की देह को एक अपनी लाइफ में वो रोटी के रूप में ले कितना, और उसने जो लहू हमारे लिए जैसे वो कटोरे में दिया गया और बोला कि ये लहू पियो, ये रस पियो तुम, कि ये मेरा लहू है। तो कितना अद्भुत चीज़ है ये सारी चीज़ें कि परमेश्वर ने हमारे लिए ये सारी चीज़ें वो किया। और ये प्रभु ने जो ये चीज़ की है हमारे विश्वासियों के लिए एक पर्व के रूप में, जैसे एक दिन मनाने के लिए, किसी अन्य जैसे अविश्वासी के लिए ये चीज़ें नहीं है, ये सिर्फ विश्वासी के लिए कि ये वो जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं ये उनके लिए है, किसी और के लिए नहीं। जैसे आज भी हमें अगर लाइफ में हमारी ज़िंदगी में अगर कभी हम ऐसा करते हैं कि हॉस्पिटल में किसी को खून की ज़रूरत होती है, तो एक इंसान सिर्फ एक इंसान को देता है कि खून से वो बच सके। वो पूरी गारंटी नहीं होती है कि वो बच जाएगा, पर एक इंसान को खून देता तो एक 50-50% होता है कि वो बच जाएगा। पर प्रभु यीशु मसीह ने अविश्वासियों के लिए भी और विश्वासियों के लिए सबके लिए वो क्रूस पे लहू बहाया। और वो ये चीज आज हमें प्रभु भोज के दिन हम वो ये चीज को विश्वास करते हैं और हम मानते हैं कि उसने हमारे लिए हर एक चीज की है। जैसे यशायाह 53 में 4 से कहा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्मों
कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उसको ताड़ना दी गई और ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हों। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया। यानी कि हम रोगी थे, हम उस भेड़ के समान थे जो भटकी हुई थी, फिर भी प्रभु ने वो मार्ग पे हमारे लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे रोगों के लिए, कि हम जब प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रूस के सैक्रिफाई होने के टाइम पे जो कोड़े खाए, वो हमारी चंगाई के लिए खाए, ना कि किसी और के लिए। कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसने कुछ गुनाह किया हो, उसने कुछ ऐसे अधर्म के काम किए हो। वो जन्म से ही पवित्र और परम पवित्र परमेश्वर था। उसके अंदर 1% भी पाप नहीं था। यानी कि हम बोल ही नहीं सकते वो पाप से वो जन्मा और ना पाप उसने किया पूरी लाइफ में। उसने हर एक चीज, हर एक परिस्थिति देखी, गरीबी, हर एक चीज, भूख, हर एक चीज उसने सहा अपनी लाइफ में। हम उसको ये भी नहीं बोल सकते कि उसने ये चीजें नहीं देखी हैं। उसने हर एक चीजें सही है इस संसार में, हर एक चीजें उसने देखी हैं। और हमें वही एक जो जिस समय क्रूस पे जाना था, उससे थोड़े दिन पहले अपने चेलों के साथ बैठा और वो अपना एक टुकड़ा, जो आज हम ये जैसे ब्रेड का एक टुकड़ा है, इसको बोला है अपनी दे। हम किसी अनुचित रीति से हम इसको नहीं खा सकते कि हमारे दिल में कुछ ये है, हम किसी के प्रति, जैसे नितिन भाई बोल रहे थे, किसी के लिए कड़वाहट, कि कुछ रहे कि हम ये चीज को नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा बाइबल में बोला गया है कि ये अगर अनुचित रीति से लेंगे तो तुम्हारे लिए, तुम मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध ये चीजें कर रहे हो। इसे अपने मन में, और हम अपने पापों को अंगीकार करके, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हम जैसे परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम लंबी प्रार्थना करो और ये सारे पापों को मानो और क्षमा मांगो। एक अपने हार्ट में, अपने दिल में एक चीज बोल सकते हैं, प्रभु हमसे कोई जाने अनजाने में, हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब किसको हर्ट करते, पर जाने अनजाने में पाप हुआ तो हमें क्षमा करना। और ये जो आपकी देह है, ये जो हम आज कर रहे हैं, इसको आपके इसमें हमें एक्सेप्ट करना और हमें माफ करना, क्योंकि हम पापी मनुष्य, हम प्रतिदिन रोज पाप करते हैं। वो हमारे ही पापों के लिए वो क्रूस पे बलिदान हुआ, वो हमारे ही हर एक चीज, हमारी खुशी के लिए, जो हमें कोई नहीं दे सकता। कोई इंसान एक दूसरे की खुशी के लिए ऐसा सेक्रीफाई नहीं कर सकता, अपने आप को हम अपने लिए जान नहीं दे सकता। तो आइए हम वो प्रभु यीशु मसीह के वो देह को, वो क्रूस को याद करते और अपने पापों की क्षमा मांगते और हर एक चीजों के लिए, और प्रभु का इस देह को हम ग्रहण करते और इस रस को हम प्रभु के लहू के रूप में हम लेते और हम अपने हर एक अपराधों से, अपने हर एक चीजों से प्रभु क्षमा मांगते और इस हिस्से में भाग लेते हैं। प्रार्थना। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन के लिए, प्रभु आज की सभा के प्रभु जी, धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। आप महान हो प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु हर एक चीजें की प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी, हमारी खुशी के लिए, हमारी भलाई के लिए प्रभु जी आपने वो बलिदान दिया प्रभु, वो क्रूस पे प्रभु जी। आपने इस संसार में हर एक कार्य पूरे किए प्रभु जी, कोई भी काम आपने अधूरा नहीं रखा प्रभु जी। हम उन भेड़ों के समान थे जो भटकी हुई थी, पर आपने प्रभु जी हमें आवाज दी और अपने पास बुलाया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उस प्रेम के लिए जो प्रभु जी हमें आपने दिया, आगापे प्रेम प्रभु, वो अनंत जीवन के लिए हम धन्यवाद करते जो आपने हमें दिया प्रभु। हम आपके नाम में विश्वास करते हैं, हम उस परमेश्वर के नाम में विश्वास करते हैं जो जीवित और आज भी हमारे बीच में है। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आगे की सभा को आपके हाथों में देते प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। सबको जय मसीह फिर से। परमेश्वर को धन्यवाद हो।
प्रभु ने चंगाई दी मुझे, दवा और प्रार्थना दोनों है। उसमें हमारे मित्र जो खास फ्रेंड है डॉक्टर प्रदीप, बहुत अच्छे दोस्त हैं और कभी भी फ़ोन करें तो हमें बहुत अच्छे तरीके से वो लीड करते हैं, समझाते हैं। और उस दिन एक्चुअली मैंने लगभग 2:45 बजे रात को या 3 के आसपास रात को फ़ोन किया और उन्होंने फ़ोन उठाया। सो उन्होंने गाइड किया क्या करना है। तो प्रभु का धन्यवाद है सारी चीज़ों के लिए। एक प्रार्थना करते हैं वचन पढ़ने से पहले। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए लॉर्ड, इस समय के लिए लॉर्ड जो आपने हमें दिया प्रभु। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं जो सारे नामों में श्रेष्ठ है प्रभु। आप वो शिरोमणि है प्रभु, पिता ने आपको वो शिरोमणि ठहराया है प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु। आप हमारी वो नींव है परमेश्वर जहाँ पे हम खड़े होकर प्रभु आपको महिमा दे सकते, आपको जय जयकार कर सकते हैं, क्योंकि वो नींव कभी भी गिरने वाली नहीं है। हाँ प्रभु, हमारे जीवन के लिए वो नींव बहुत ही ज़रूरी था और आपको हमारे लिए वो नींव ठहरा परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। इस समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं इन वचनों को प्रभु। आप पवित्र आत्मा के द्वारा बातें कीजिए, आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि बिना आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम कुछ भी नहीं है प्रभु। यदि आपका आत्मा हमें लीड न करे और आपका रोल नहीं है उसमें, तो सब सिर्फ एक प्रोग्राम हो सकता है। लेकिन आपकी महिमा होने के लिए हम मांगते प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा द्वारा लीड कीजिए इस सभा को प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। सो आप मेरे साथ खड़े हो सकते हैं वचन पढ़ने के लिए। सो यदि बाइबल है आपके पास तो बाइबल खोल लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 13, दूसरा कुरिन्थियों का अध्याय 13 और वचन नंबर 4 में। क्या आप पहुंच गए बाइबल में अपने अपने? पेपर वाला बाइबल ज़्यादा, मैं यही आपको अनुमति दूंगा कि आप पेपर वाला बाइबल इस्तेमाल कीजिए। डिजिटल आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं उसके लिए। सो वचन में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि सचमुच वो निर्बलता के कारण क्रूस पर तो चढ़ाया गया, फिर भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, फिर भी परमेश्वर के उस सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है हम उसके साथ जिएंगे। प्रभु जी ब्लेस कीजिए इन वचनों को परमेश्वर आपकी महिमा के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सब लोग। क्या आप अपने जीवन में ऐसे समय से गुजरे हैं कि आपको लगा कि आप एकदम बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, या कि हमेशा आप बलवान थे, मतलब जब आपको परखा गया तो हमेशा आप बलवान निकले, या ऐसा हुआ है? सबके जीवन में ऐसे हिस्से होते हैं कि हम कमज़ोर होते हैं, है ना, निर्बल होते हैं, और इसलिए हम सबको उस सामर्थी परमेश्वर की ज़रूरत है और उसके सामर्थी वचन की ज़रूरत है ना। कि हम सबके जीवन में देखा जाए तो हमारी सृष्टि, हमारी रचना वो परमेश्वर जानता है कि हम किस प्रकार के हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर हमको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है ना। हमारे जीवन से उतना लगाव है उसको कि हम
बाइबल कहता है कि जीवन के किसी, इस संसार के किसी भी कोने में चले जाए, भजनकार बोलते हैं यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में भी बिछाऊं तो भी तू वहां पे है ना। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम अपनी मजबूती को पकड़ के जीवन जीने की कोशिश करें, लेकिन हमारी जो मजबूती है, हमारे जो स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं जरूर वीक हो जाएगा, है ना, कहीं ना कहीं जरूर वीक हो जाएगा। कृपया ये मोबाइल साइलेंट कर सकते हैं, है ना। सो लेकिन परमेश्वर हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है। सो यहाँ पे पौलुस कुछ चीज़ें बताना चाह रहा है ना। दूसरा कुरिन्थियों की जो पत्री हम पढ़ते हैं तो पहला कुरिन्थियों की पत्री में बहुत सारे सिद्धांत है, गड़बड़ियाँ हैं, है ना। सिद्धांत देखा है तो बहुत सारे शिक्षा दिया हुआ, क्योंकि पहला कुरिन्थियों की पत्री जो है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम से प्रॉब्लम, है ना। कोई अपने आप को स्ट्रांग कहता है, कोई बोलता है मैं इसका हूँ, कोई बोलता है मैं उसका हूँ, हाँ, वो चीज़ें चल रही है। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों की जब पत्री पौलुस लिखता है तो एक व्यक्तिगत तौर पे अपना जीवन को रखता है और व्यक्तिगत तौर पे कलीसिया के लिए लिखता है। सो उसमें कुछ चीज़ें वो बताना चाहता है, ग्रेस के बारे में बताना चाहता है कि ग्रेस किस प्रकार से मैंने रिसीव किया और मैं जो भी हूँ उसके ग्रेस की वजह से हूँ, उसके अनुग्रह की वजह से हूँ। सो यहाँ पे पौलुस कुछ चीज़ें बताना चाह रहा है कि निर्बलता के कारण वो क्रूस पे चढ़ाया गया। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने से पहले, है ना, किस तरीके से जीवन जिया। उनको भूख लगी थी जब मरुस्थल में, है ना, 40 दिन 40 रात उपवास थे जब ही, तो मरुस्थल से जब जा रहे थे तो भूख लगी थी। उस समय क्या लग रहा था? एक स्वाभाविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या था कि यीशु मसीह कमजोर दिख रहे थे। शैतान को लगा मैंने बहुत अच्छा तीर मार दिया है। शैतान यीशु मसीह के पास आता है। शैतान बोला कि मतलब कि होता है कई बार जो अपने आप को स्ट्रांग समझते हैं इस दुनिया में है, बाय द वे, है ना। कई बार लोगों को सलाह देने की कोशिश करते हैं स्ट्रांग लोग, बलवंत लोग जो होते हैं, है ना, राय जो बोलते, राय सलाह। और शैतान यीशु मसीह के पास आता है, वहाँ पे यीशु मसीह से बातें कर रहा है। मत्ती का 4 अध्याय में जब देखते हैं, उसको लगा कि मैंने बहुत सही एकदम अभी बस भूखा है यीशु मसीह और इसको मैं अभी अपने चंगुल में फंसा सकता हूँ। तो सर कई बार ऐसा होता है भाई, जब लोग कमज़ोर होते हैं तो जो अपने आप को बलवान समझने वाले लोग होते हैं, एक्चुअली उनका एक हिस्सा होता है कि वो अपने लोगों को चंगुल में फंसाना चाहते हैं, ना कि लोगों को उनके कमजोरी में मदद करना चाहते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। कई बार मदद करने के लिए आगे बढ़ते तो हैं, लेकिन कैसा हो सकता। लेकिन शैतान ने सोचा कि अभी मेरे पास अच्छा मौका मिल गया है, अच्छा मौका मिल गया है, अभी मैं यीशु मसीह को परख सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह स्वाभाविक दृष्टि से कमजोर लग रहे थे, लेकिन जो आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वो कमजोर नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे यीशु मसीह प्रेयर और उपवास में समय बिताया था और वो परमेश्वर भी है, तो परमेश्वर कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन वो मनुष्य होने के नाते उसको भूख लगी, कमजोर दिख सकता है, हो भी सकता है, लेकिन वो परमेश्वर जब भी उन चीजों से गुजरा, परमेश्वर होते हुए भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर होते हुए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। पौलुस उसके जीवन के बारे में बताता है। तो निर्बलता में क्रूस पे चढ़ाया गया, लेकिन आगे क्या कहता है? फिर भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। हाँ, कौन सी सामर्थ्य से जीवित है?
परमेश्वर से जो सामर्थ्य शब्द है ना, यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा में ड्यूनामिस क्या होता है पता है? डायनामाइट जो शब्द बना हुआ है, बम, बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़े चीज़ों को तोड़ता है। अभी ये साइड में उल्वे के है ना, क्या होते हैं, हाईवे के साइड में पहाड़, उस तरफ पहाड़ को तोड़ते हैं जब, तो उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? वही डायनामाइट है ना। दिखने के लिए छोटा है, लेकिन जब तोड़ते हैं तो पूरा पहाड़ तोड़, है ना, उससे तोड़ डाले, अभी पूरा समतल हो गया। सो वो सामर्थ है ना, वो सामर्थ के द्वारा जीवित है, और वो सामर्थ परमेश्वर हमारे और आपके अंदर प्रदान करना चाहते हैं। लेकिन जब हम अपने आप में बलवान होते हैं तो उसकी सामर्थ हम में प्रकट नहीं हो सकती। ये है एक परमेश्वर का एक सिस्टम। यदि मैं मजबूत हूँ, बलवान हूँ, तो परमेश्वर की सामर्थ का कोई मीनिंग नहीं बनेगा मेरे जीवन में। और परमेश्वर वही चाहता है कि हम उसके पास उस हृदय से आए कि मैं उसके सामर्थ को रिसीव कर सकूं। प्रार्थना भी वैसे ही है कि प्रेयर में हम एक कमजोर हृदय लेकर, टूटा मन लेकर उसके पास आते हैं। टूटा मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है। और पौलुस यहाँ पे आगे क्या कहता है? हम भी तो उसमें निर्बल हैं। हम भी एक मसीह होने के नाते पौलुस खुद बोलता है कि हम भी तो उस पर निर्बल हैं, फिर भी परमेश्वर के उस सामर्थ, कौन से सामर्थ? वही सामर्थ जिस सामर्थ के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जिलाया गया, उसी सामर्थ, सेम ड्यूनामिस है ना, जो डायनामाइट जो सब इस्तेमाल किया गया इंग्लिश में है ना, उसी सामर्थ, क्या बोलता है, सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है, हम भी उसके साथ जिए। ये परमेश्वर का एक वादा है, वचन वो कह रहा है। पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया और उस चीज को बता रहा है, लिख रहा है कि हम भी उसके साथ जिएंगे, उसी सामर्थ्य के द्वारा, मनुष्य की सामर्थ्य के द्वारा नहीं, लेकिन उस परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, जो डायनामाइट, जो इंग्लिश शब्द लिया गया है, ड्यूनामिस, और वो अद्भुत एक सामर्थ्य उसमें, और इसलिए वो जीवन प्रदान करता है। ये उसका खासियत है ना। इब्रानी का अध्याय 5 खोलिए मेरे साथ। इब्रानी का अध्याय 5 में इब्रानी का अध्याय 5 और वचन नंबर 6 से पढ़ता हूँ। लिखा है, इसी प्रकार वो एक अन्य स्थल पर भी कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है। अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, उच्च स्वर से पुकार कर और आंसू बहा कर प्रार्थनाएं और विनतियां की, और आज्ञाकारिता के कारण उसकी सुनी गई। यहाँ पे यीशु मसीह को फिर से लेखक दर्शा रहा है, इब्रानी का जो लेखक है बता रहा है कि वो एक महायाजक भी है। किसके समान एक महायाजक है? मलकीसिदक। हाँ, मलकीसिदक के अनुसार मलकीसिदक एक ऐसा राजा था शालेम का, ना तो उसकी शुरुआत का पता है और ना ही उसके अंत का। इब्राहिम के पास मलकीसिदक आता है ना, उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ते हैं। उत्पत्ति के अध्याय 14 में वचन नंबर 17, उत्पत्ति का अध्याय 14 वचन नंबर 17 में, जब वो
कादोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को पराजित कर वापस आ रहा था। कौन? अब्राहम। ओके, अब्राहम लड़ाई किया और पराजित करके वापस आ रहा था। तो सदोम का राजा सावे की घाटी में, जो राजा की घाटी कहलाती है, उससे भेंट करने आया। तब शालेम का राजा, हाँ यहाँ पे वही किसके बारे में? मलकीसिदक, हाँ आगे लिखा है। तब शालेम का राजा मलकीसिदक रोटी और दाख मधु ले आया। वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। तब उसने उसे यह आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राम धन्य हो। परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है, जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे वश में कर दिया। फिर अब्राम ने उसे सब वस्तुओं का दशवांश दिया। अब्राहम युद्ध किया, युद्ध करने के बाद थक गया रहेगा, हाँ? लेकिन मलकीसिदक उससे भेंट किया और मलकीसिदक ने क्या किया? रोटी और दाख मधु दिया, अभी जो प्रभु भोज में हमने लिए, हाँ? अब्राहम को स्ट्रेंथन किया। अब्राहम मैं विश्वास करता हूँ कि थक गया रहेगा, कमजोर जरूर हुआ रहेगा, लेकिन जब वो कमजोर हुआ, कौन आया? मलकीसिदक। जब हम कमजोर होते हैं तो वो मलकीसिदक के अनुसार जो हमारा महायाजक है, वो हमारे पास आता है। हमारी कमजोरी में वो अपनी सामर्थ्य को हमारे कमजोरी में प्रदान करता है। हाँ, इब्रानी क्या बोलता है कि वो मलकीसिदक की रीति के अनुसार वो युगानुयुग याजक है। ना तो उसका शुरुआत या अंत है, वो अनंत का परमेश्वर है। यीशु मसीह जन्म तो लिया, लेकिन उसकी सृष्टि नहीं की गई। ये खास है उस परमेश्वर के बारे में कि उसकी सृष्टि नहीं की गई, वो अनंत सी है। युगान युग याजक शब्द दिया गया है, वो युगान युग से है परमेश्वर। और वो परमेश्वर के बारे में आगे इब्रानी का लेखक क्या कहता है? हाँ, इब्रानी का लेखक कहता है, या इब्रानी का लेखक कहता है, तू मलकीसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है और अपनी देह में रहने के दिनों में मसीह ने क्या किया? उससे प्रार्थना की। कैसे प्रार्थना किया? कैसे? क्या कहता है बाइबल? रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, ऊंचे शब्दों में प्रार्थना की। ओके, सो कई बार जब मनुष्य टूटता है तो शब्द वीक हो जाते हैं, लेकिन टूटा होने के बावजूद भी सोचिए, वो बोले नहीं मैं अभी भी मजबूत हूं। हाँ, कैसा रहेगा? लेकिन यीशु मसीह कमजोर नहीं था। यीशु मसीह कमजोर नहीं थे। वो एक ह्यूमिलिटी, नम्रता का एक तस्वीर है। वो नम्र है परमेश्वर, इसलिए वो क्या बोलते हैं? आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना की। लाइक वो पिता है। प्रार्थना करने का मतलब, वो प्रार्थना नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बचाया नहीं जाते या छोड़ा, लाइक उसको उन चीज़ों से बचाया नहीं जाता, ऐसा नहीं है। वो एक प्रिंसिपल बताना चाह रहा है कि जब वो परमेश्वर पुकार कर, आंसू बहा बहा कर ऊंचे शब्दों में प्रार्थना किया और उसकी सुनी गई। सो हमारे लिए भी एक लेसन है, हमारे लिए वो लेसन है कि हम परमेश्वर के पास जब इस तरह से टूटे हृदय से आते हैं तो परमेश्वर सुनता है। कई बार उत्तर नहीं आता तो भी वो परमेश्वर सुनता है, ये उसका गारंटी है। क्योंकि पौलुस ने कहा कि हम भी निर्बल होते हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य हम में क्या है? प्रकट होता है। किसका सामर्थ्य? उसी मसीह का सामर्थ्य, उसी उद्धारकर्ता का सामर्थ्य, जो उद्धारकर्ता हमारे लिए दर्द सहा। ऐसे दिखने के लिए क्या लग रहा था? एक कमजोर है उस क्रूस में, और इसलिए लोगों ने ठट्ठा उड़ाया। यदि तू परमेश्वर है
उतरा क्रूस से। शैतान ने भी कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, डाउट। जब आप कमजोर होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, शैतान भी कई बार यही सवाल लेकर आता है, क्या तुम परमेश्वर के बेटे हो? क्या तुम परमेश्वर की बेटी हो? यदि परमेश्वर के बेटे और बेटे हो तो भी आपको मजबूत होना चाहिए था। वही सवाल हवा के पास लेकर आया था। क्या कहा हवा से? क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा है इस फल को ना खाना? डाउन। फिर कहता है ना ना ना, क्या कहता है? नहीं, परमेश्वर स्वयं जानता है कि जब तुम इस फल को खाओगे तुम उसके जैसे हो जाओ। परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन क्या कहता है? नहीं, तुम खाओगे तो परमेश्वर स्वयं जानते कि तुम उसके जैसे हो जाओगे। और वही चीज हमारे पास भी कई बार जब हम कमजोर होते हैं तो यही प्रश्न लेकर आते हैं, क्या सच में तुम परमेश्वर के बेटे या बेटी हो? यही सवाल थोड़ा सजाता है। शैतान का फंडामेंटल क्या है पता है? उन्हीं चीजों को लेकर आएगा, पैकिंग में थोड़ा सजा के लाएगा, क्योंकि वो रोशनी का दूत कहलाता है। हाँ? तो सावधान रहना है उसके झूठों से, क्योंकि वो झूठ का पिता है, रोशनी का दूत है। इब्रानी पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में है, 11 आई थिंक, मैं ठीक हूँ तो, है ना? ज्योतिर्मय दूत बनकर आता है। तो हमें सावधान रहना कि कहाँ से है ये चीजें। सारी चीजें हमारे लिए लाभ की नहीं है इस संसार में। कई बार ऐसा लगेगा कि अच्छा है, लेकिन वो हमारे लिए लाभ के लिए नहीं है इस संसार में। हमें समझना है वो हमें सामर्थ्य नहीं दे सकता तो नहीं दे सकता है। हमें सामर्थ्य उसके सामर्थ्य के द्वारा हमें मिलेगा। उस उद्धारकर्ता के सामर्थ्य के द्वारा हमें सामर्थ्य मिलेगा। और हमारे लिए एक लेसन ये है कि जब हम कमजोर होते हैं तो हमें उसके पास भाग कर जाना है, नम्र हृदय से जाना है, ना कि मजबूत या बलवंत होकर उसके पास जाना है। उत्पत्ति के अध्याय 32 में एक व्यक्ति का नाम है, यदि आप पढ़े हैं, आई थिंक सब लोग पढ़े हैं उसके बारे में। याकूब अपने आप को बहुत बलवान था, बाय द वे। अपने सगे मामा को धोखा दिया, सगे पिता को धोखा दिया। हाँ, सोचिए, यदि आपको आपके बच्चे धोखा दें तो आप सरप्राइज नहीं होना, ऐसा होगा नहीं, ऐसा नहीं भी हो, अच्छा है। हाँ? कि बच्चे माता पिता को धोखा दें। याकूब ने अपने पिता को धोखा दिया, चोरी से आशीष छीन लिया एसाव को धोखा देते हुए। सोचिए, फिर उसके बाद अपने सगे मामा को धोखा देता है। वो स्ट्रांग है, अपने विचार में स्ट्रांग है, वो बलवान है अपने विचार में। और लेकिन उसके मामा ने उससे भी बड़ा, ना क्या बोलते हैं, डिग्री हासिल की थी। दिन क्या होता है 32 अध्याय में, उस स्टोरी में ये है कि वो स्वयं परमेश्वर से लड़ता है, कुश्ती लड़ता है। और कुश्ती लड़ता है तो वहाँ पे क्या होता है उस कहानी में कि परमेश्वर ने उसके जंग नशा को, क्या बोलते हैं, जांग की नस को छूकर परमेश्वर ने उसको क्या किया? कमजोर बना दिया, लंगड़ा। पूरा रात उसने कुश्ती किया परमेश्वर के साथ और वो प्रबल हुआ। बाइबल कहता है कि परमेश्वर पे वो प्रबल हुआ। यहोवा का दूत वहाँ पे स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, उससे कुश्ती लड़ा और वो याकूब उस पर प्रबल हुआ। जब भोर तक वो कुश्ती लड़ते रहा, यहोवा के दूत ने बोला कि मुझे छोड़, भाई मुझे जाना है। बोलता नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। पैर पकड़ लिया यहोवा का दूत का। देन परमेश्वर ने उसके क्या किया? जांग के नस को छुआ और वो लंगड़ा बन गया, कमजोर बन गया।
जब वो कमजोर बना तब उसमें परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट हुआ, और उसके बाद बाइबल कहता है उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया परमेश्वर ने, याकूब से इज़राइल, और इज़राइल राष्ट्र आज भी है ना। कमजोर बलवान था जब भी अपने सोच विचार अपने समझ के अनुसार, तब उसमें परमेश्वर का काम नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो रोकता है। जब एक मनुष्य अपने आप को मजबूत बनाता है, बलवान बनाता है, तो वो वही चीजें उस परमेश्वर के काम को रोकती है, और परमेश्वर नहीं चाहता है। वो परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी सामर्थ्य प्रदान करे, और कैसे सामर्थ्य प्रदान करे, जो एक डायनामाइट, जैसे इंग्लिश शब्द डायनामाइट, ड्यूनामिक शब्द, वो पावर। और वो पावर कैसा पता है, जो चीजें सही नहीं है उसको नष्ट कर देगी। उस सामर्थ्य में ये एक खासियत है, जो चीजें हमारे जीवन के लिए सही नहीं है उसको नष्ट करेगा, और जो चीजें हमारे जीवन के लिए सही है उसको सुरक्षित रखेगा। ये खासियत है उसके सामर्थ्य। परमेश्वर यही चाहते हैं हमारे जीवन से, और वही है कि जब हम उसके वेदी पर आते हैं, वेदी आज हमारे लिए क्रूस वो वेदी के समान है। वेदी पे बहुत सारी चीजें भस्म हो जाती थी, और वही है जो हमारे स्वाभाविक नेचुरल जो चीजें हैं वो चीजें नष्ट हो जाएगी। हो सकता है स्वाभाविक सोच भी हो सकती है, स्वाभाविक कार्य भी हो सकता है, स्वाभाविक सेवा भी हो सकती है, वो नष्ट हो जाएगी इस क्रूस पे। स्वाभाविक प्रार्थना भी हो सकती है, ओके, नेचुरल प्रार्थना भी हो सकती है, यस संभव है ना। क्यों? यीशु मसीह आत्मा में भरकर, पवित्र आत्मा भी हमें आहें भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। कौन? पवित्र आत्मा। ये संभव है कि स्वाभाविक प्रार्थना भी हो सकती है, लेकिन क्या वो सुनी जा सकती है? शायद नहीं सुनी भी। गॉड हमसे क्या इच्छा रखता है कि जब हम कमजोर हो, टूटे हृदय से उसके पास आए, कोई भी अवस्था में, और वो परमेश्वर हमारे जीवन में एक सामर्थ्य प्रदान करना चाहता है, और वो सामर्थ्य जो हमारे लिए सही है, जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखेगी। और उसके सामर्थ्य में ये खासियत है कि वो चीज़ें सुरक्षित रखेगी जो हमारे लिए सही है, जो हमारे लिए सही नहीं है वो चीज़ें सुरक्षित नहीं रहेगी, वो भस्म कर देगा परमेश्वर, वो सामर्थ्य भस्म कर देगी, है ना। जब क्या बोलते हैं, जब पहाड़ को तोड़ने के लिए बम फोड़ते तो कैसा होता है, बहुत धूल बन के कुछ चीज़ें यूँ उड़ जाता है। हाँ, देखा है, धर्मपाल जी अनुभवित है वहाँ पे। हाँ, धूल बन के यूँ उड़ जाता है, तो ऐसे ही होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हमारे जीवन से, परमेश्वर उड़ा देता है, परमेश्वर उड़ा दे उसके सामर्थ्य के द्वारा। लेकिन हमें वहाँ पे डरना नहीं है। जब कुछ चीज़ें ऐसे उड़े, कहने का मतलब कि ऐसा कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जा रहा है, हम पकड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसा लगता है कि चीज़ें जा रही है एक एक करके, हाँ। लेकिन उस समय प्रभु को धन्यवाद देना, उन चीज़ों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर शायद आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी ओर से सही नहीं था, इसलिए आपने उसको दूर कर दिया, धन्यवाद, हाँ, धन्यवाद। और वो परमेश्वर हमें लीड करता है अपने उस सामर्थ्य के द्वारा, है ना। भजन संहिता 84 खोल सकते हैं मेरे साथ। में वचन नंबर 5, इसमें इस प्रकार लिखा है वचन नंबर 5 में, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका सामर्थ्य तुझ में है, जिसके हृदय में सियोन के राजमार्ग है। क्या? सियोन के राजमार्ग है।
क्या करता है? सामर्थ अगुवाई भी करता है, हाँ, लीड भी करता है। लेकिन उसके पहले क्या कह रहा है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसका सामर्थ तुझ में है। हमारा जो सामर्थ हम में नहीं, बल्कि हमारा सामर्थ उस परमेश्वर पे है, उस उद्धारकर्ता पे है, जिस उद्धारकर्ता ने अपने आप को बलिदान किया, जिस उद्धारकर्ता ने हमारे सारे पापों को उस क्रूस पर ले लिया, और यहाँ तक कि उसने अपनी मृत्यु को भी चखा, और वो हमारे लिए जी भी उठा। वो परमेश्वर हमारे लिए जी उठा तीसरे दिन। और बाइबल क्या कहता है कि हमारा जो सामर्थ्य उसमें है, उस परमेश्वर में है। और हमारे लिए लेखक क्या कहते हैं कि वो व्यक्ति आशीषित है। वो व्यक्ति आशीषित है जो व्यक्ति के पास जो सामर्थ्य आ रही है, वो सामर्थ्य उस परमेश्वर से है, और उस परमेश्वर की ओर से एक उसके पास सियोन का राजमार्ग भी, एक अगुवाई भी है, लीडिंग भी है। वो व्यक्ति को क्या कह रहा है कि आशीषित है वो व्यक्ति। और आगे वचन में क्या कहता है वहां पे, वचन नंबर 6 में, कि बाका की घाटी में जाते हुए वे उसे सोतों का स्थान बना देते। बाका की घाटी मतलब रोने की घाटी, रोने की तराई, हाँ, रोने की तराई क्या है? ऐसा लगता है कि एक कमजोर वाला हिस्सा है, लेकिन उसमें क्या बोलता है कि सोतों का स्थान बना देते हैं, और बरसात की पहली वर्षा उसे आशीषों से भरपूर कर देती है। और वचन नंबर 7 में, वे बल पर बल पाते जाते हैं, उनमें से प्रत्येक सियोन में परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित होता है। वे बल पे बल प्राप्त करते जाते हैं। कौन? वो हमारे लिए भी है, हम सब मसीहों के लिए बल पे बल प्राप्त करते जाते हैं। यशायाह 40 क्या बोलता है, 40 अध्याय में, कि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो उकाब की नाई उड़ेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन उसके पहले क्या बोलता है? वहां पे बोलता है कि जवान थकेंगे, श्रमित होंगे, निरुत्साहित भी होंगे, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, थकेंगे नहीं, और नया बल प्राप्त करेंगे। नया बल प्राप्त करेंगे। वो नया बल क्या है पता है? सेम वही ड्यूनामिस सामर्थ प्राप्त करेंगे, ड्यूनामिस। और ये लेखक क्या कहते हैं? वो बल पे बल प्राप्त करते जाते हैं। कैसे? रोजमर्रा के जीवन में जब ये वचन आता है, जब हालातें कठिन लगती है, तब ये वचन आता है। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा है, उसका मार्गदर्शन के लिए हम पुकारते हैं। लाइफ ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ एकदम अभी बस एंड होने जैसा लग रहा है, तो इस वचन के द्वारा सामर्थ्य मिले, क्योंकि ये वचन हमारे प्राण को मजबूत करता है। ये वचन उस हर एक रिलेशन को मजबूत करता है। हर एक जो रिलेशन ऐसा लगता है कि टूटने पे है, ये वचन उसका सामर्थ्य, उसका जो मार्गदर्शन। लेकिन हमारे लिए जरूरी ये है कि क्या मैं कमजोर होकर उसका सामर्थ्य रिसीव करना चाहता। ये कंडीशन है परमेश्वर की। यदि मैं बलवान होकर उसकी सामर्थ्य रिसीव करने की कोशिश करूंगा, तो परमेश्वर बोलते हैं सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा ही है। तब क्या होता है? तब ऐसा होता है, परमेश्वर सही नहीं है ना। इतने साल से मैं विश्वास करते आ रहे, इतने महीनों से विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर सही नहीं है, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। ये चीजें होता है, और यही चीजें शैतान चाहता है। परमेश्वर ने ऑलरेडी आदम और हव्वा के अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन शैतान वहां पे आया और क्या कहता है कि नहीं, तुम जिस दिन फल को खाओगे उसके जैसे हो जाओगे, दूसरा कुछ ट्राई करने की कोशिश करो। हाँ, लेकिन हम
उसके पास भागते हैं, जो हमारा याजक भी है, हमारा सामर्थी परमेश्वर भी है। हमारे निर्बलताओं में वो परमेश्वर सहानुभूति करता है। वो परमेश्वर हमें वो सही मार्गदर्शन करता है, सियोन का मार्गदर्शन, स्वर्ग, सियोन जो शब्द स्वर्ग है, वहाँ से मार्गदर्शन आएगा हमारे पास। कैसे? इन वचनों के द्वारा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि जब लाइफ एकदम क्या बोलते हैं डामाडोल होने लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि ठीक है इसको रख देते हैं, आज मन नहीं कर रहा है। और कहाँ से आ रहा है? जब ऐसा चीज़ें हो तो समझ जाइए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। शैतान की चाल है। वो नहीं चाहता है कि उस समय जब लाइफ में डामाडोल होने लगे या परिस्थितियाँ ऐसी चले कि समझ में ना आए कुछ, और उस समय बाइबल से दूर भागना की इच्छा होने लगे, तो समझ जाइए ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्यों? परमेश्वर, शैतान नहीं चाहता है कि हम उस परमेश्वर से सामर्थ रिसीव करें। वो सामर्थ जो हमको एक उसमें जीवन भी है, वो सामर्थ हम रिसीव करें, वो नहीं चाहता। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वो सामर्थ रिसीव करें, और उसके सामर्थ में ग्रेस भी होता है। इसीलिए तो वो चीज़ें नष्ट नहीं होती है जो हमारे लिए सही होता है। यही उसका अनुग्रह है, यही उसका अनुग्रह है ना। और उस पंक्ति में आखिरी में एक हिस्सा, इफिसियों का अध्याय 1 में एक पंक्ति है लास्ट में, इफिसियों का 1 अध्याय वचन नंबर 19 में बोलता है, और उसका सामर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। हाँ, क्या थोड़ा भी आपके अंदर पर इस वचन के प्रति विश्वास है? थोड़ा भी हो सकता है 99.99 में से 1% भी, 0.01% भी विश्वास है, तो ये वचन क्या कहता है? उसका सामर्थ, किसका सामर्थ? उद्धारकर्ता का सामर्थ हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। कितना जो शब्द है वहाँ पे अनकाउंटिंग है। हाँ, तो आप उसमें आप काउंटिंग करना चाहते हैं, या वेट लगाना, वजन का एक मेजरमेंट लगाना चाहते हैं, या लंबाई का मेजरमेंट लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई भी मेजरमेंट नहीं है। और क्या कहता है? वे सब उसकी शक्ति के कार्य के अनुसार है जिसे उसने मसीह में पूरा किया। क्या किया है? मसीह में उसने क्या किया? पूरा किया। और क्या बोलता है? अब उसने उस मरे हुओं में से जिलाकर अपनी दाहिनी और स्वर्गीय स्थानों में, अर्थात है ना, सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के तथा प्रत्येक नाम के ऊपर, जो न केवल इस युग में परंतु आने वाले युग में भी लिया जाएगा, बैठाया। उस परमेश्वर को वो स्थान भी मिला, और वही स्थान आप और हमको मिला है। यदि आपके विचार में, हमारे विचार में लगता है कि हम कमज़ोर हैं, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको एक बलवान बनाना चाहता हूँ मेरी सामर्थ्य के द्वारा। और वो बलवान कैसे हो सकता है? हो सकता है शारीरिक नहीं, हाँ, हो सकता है आप पतले दुबले दिख रहे हैं, लेकिन आप एक बलवान हैं आंतरिक रूप में। कैसे? उसके वचनों के द्वारा, उसके वादों के द्वारा, प्रॉमिस जो उसने हमसे प्रॉमिस किया है, और भी बहुत सारी चीज़ों के द्वारा वो परमेश्वर हमको बलवान बना रहा है। जब हम उस परमेश्वर से, जब कोई भी हिस्सों में बाय द वे ऐसा लगता है कि कमज़ोर लग रहे हैं, परमेश्वर से हम मांगते, परमेश्वर हेल्प करो हम, प्रभु वही सामर्थ्य दो ताकि मैं फिर से खड़ा हो सकूं। हाँ, जब कमज़ोर होते हैं तो पैर डगमगाते हैं,
लेकिन उस समय जब हम उससे मांगते हैं परमेश्वर हेल्प करो, मेरे से नहीं हो रहा है, आप हेल्प करो, परमेश्वर विश्वास योग्य है। और ये वचन कहता है 19 में कि उसका सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के प्रति कितना महान है। हम विश्वास करने वालों के हम में कौन आ गया? हम सब आ गए हैं, हम सब आ गए हैं। बाइबल कहते हैं विश्वास करने वाले। इसीलिए क्या कहते हैं, क्या आपके पास 1% भी विश्वास है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी एरिया के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए? क्या 1% विश्वास है कि परमेश्वर आप ये मेरे जीवन के हिस्से को बदल सकते हैं? यदि आपके पास ये विश्वास है तो परमेश्वर विश्वास योग्य है बदलने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है आपके उस कमजोरी में अपना सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। परमेश्वर विश्वास योग्य है वो हमारी निर्बलताओं को बदलने के लिए, अपने बलवान बनाने के लिए वो परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो करना जानता है, वो करना चाहता भी है और वो करेगा भी। ये उसका प्रॉमिस है, ये उसके वचन का प्रॉमिस है। वो करेगा तो करेगा, लेकिन अपने समय के अनुसार करेगा, ये उसका वादा है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी, लॉर्ड आपके इस अद्भुत योजना के लिए प्रभु कि आप कितना महान परमेश्वर है प्रभु, और हमारे प्रति आपका सामर्थ्य प्रभु कितना महान है प्रभु। यस लॉर्ड, वो ड्यूनामिस प्रभु जो वो कुछ चीज़ों को नष्ट कर देता है और वो जो उन चीज़ों को सुरक्षित रखता है जो हमारे लिए सही है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और उसमें एक ग्रेस भी है प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि वो ग्रेस नहीं होता तो हम तो कब के ही नष्ट हो गए होते परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस समय हम मांग रहे परमेश्वर आपके प्रेम, जो महान प्रेम किया है आपने हमसे परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु। हम मांग रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हर एक के जीवन के लिए वो परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु इस समय छू लो परमेश्वर। हम मांग रहे हैं परमेश्वर आपके उस महिमा के लिए प्रभु, हर एक के जीवन को प्रभु आप मजबूत कीजिए प्रभु। हम मांग रहे हैं परमेश्वर, आज यहाँ पे ऐसा व्यक्ति कोई है जो आज हो सकता है कि प्रभु सब कुछ बिखरा है, टूटा हुआ जैसा लग रहा है, कोई जीवित परमेश्वर आज फिर से प्रभु उनके जीवन को फिर से मजबूत बना दीजिए प्रभु, आपके वादे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु जी। हाँ प्रभु, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु यीशु मसीह बांध दो प्रभु यीशु मसीह, हमारी ये प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु, आपकी इच्छा पूरी होने पाए, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आप यदि यहाँ पे आपने पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुने या पहले भी सुने हैं लेकिन आज तक अपने जीवन को उसके हाथों में नहीं सौंपे हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में वो उसका सामर्थ्य आए और आप फिर से खड़े होकर उसकी महिमा कर सकें। वो परमेश्वर चाहता है। आप इस समय शर्माइए नहीं, झिझकिए नहीं, आप अपने हृदय में कहिए, विश्वास कीजिए, उस यीशु मसीह के पास विश्वास कीजिए और अपने हृदय में कहिए, हे यीशु मसीह, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। आप ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए। यदि आपने अभी तक प्रार्थना नहीं की है तो अपने दिल में ये शब्द को दोहराइए, प्रभु यीशु, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। यदि आपने प्रार्थना की है तो यीशु मसीह ये गारंटी देते हैं, बाइबल इस बात की गारंटी देता है कि आपके सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आपके जीवन में उसका सामर्थ्य प्रकट होना शुरू हो गया है। ये उसका वादा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम मांग रहे हैं परमेश्वर हर एक के जीवन को प्रभु टच कीजिए इस समय प्रभु, आपका उपस्थित है इस भवन में परमेश्वर, टच कीजिए। आज यदि कोई है इस भवन में कि आपके छूने जाने की इंतजार में है तो प्रभु आप छू लीजिए। हाँ प्रभु, आपके सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर छू लीजिए प्रभु, और प्रभु बदल दीजिए आपके उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु जीवन को प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
डिबेट का समय है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है मेरा मसीहा, आया है ओ आया है मेरा मसीहा, आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है मेरा मसीहा, आया है ओ आया है मेरा मसीहा, आया है। अब ना उदासी रहेगी, खुशियाँ वो लाया बेसुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजा, आया है मेरा मसीहा, आया है ओ आया है मेरा मसीहा, आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा, आया है। सजदे में आओ झुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। सजदे में आओ झुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। दिल से इबादत करें हम, वही हमारा तारणहार। आया है
आपने हमें दी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उनके मन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने छुआ पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद के साथ मांगते हैं प्रभु, हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। आइए अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। अद्भुत संदेश था ना? यस, आपने एंजॉय किया? या आपने एंजॉय किया? यस। या क्या आपको सामर्थ मिली है परमेश्वर से? या। अद्भुत था ना कि परमेश्वर की सामर्थ मान है किसके लिए? जो उस पे विश्वास करते हैं। यस, आमीन। विश्वास में गीत गाते हैं, प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है।
वेदा। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते हैं परमेश्वर की। धन्यवाद देते हैं धन्यवाद करते हैं वचनों की। आप मान लो। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद। So, कुछ डाउट तो परमेश्वर को के पास उस डाउट को लेकर जाइए। ऐसा लग रहा है कि आपके कमजोरी में वो अपना सामर्थ्य नहीं प्रदान कर रहा है, डाउट हो सकता है। वो डाउट परमेश्वर से नहीं बल्कि शैतान से हो सकता है, उसकी सेनाओं से हो सकता है, और होता भी है। परमेश्वर के पास भाग के जाना जरूरी है। वो परमेश्वर हमारे लिए क्या बोलता है कि उसका जो सामर्थ्य हम विश्वास करने वालों के लिए कितना महान है, जो कितना शब्द का मतलब है कोई मेजरमेंट नहीं है। सो ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके लिए ये चाहता है, ये उसकी इच्छा है। और उस प्रकार का सामर्थ्य जो ड्यूनामिस जो है ना ग्रीक भाषा में जो उसका है कि जो हमारे लिए सही नहीं है वो चीज़ें निकालना जानता है, जो हमारे लिए सही है वो चीज़ें ऐड करना जानता है। और यही उसके सामर्थ्य में खासियत है। और उस सामर्थ्य में बाय द वे ग्रेस है ना, ये ग्रेस है कि वो परमेश्वर ऐड करता है, जोड़ता है उसकी सामर्थ्य के द्वारा। और उसके ग्रेस को अनुभव करने की जरूरत है हमको हर दिन, हर क्षण के लिए उसका अनुग्रह है। अगर हर क्षण के लिए उसका अनुग्रह नहीं होता, आप और हम एक मिनट भी श्वास नहीं ले पाते। हाँ, एक मिनट भी श्वास नहीं ले पाते, जी नहीं सकते। लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे लिए वो रखा है, और वो चाहता है कि हम उस परमेश्वर से मांगे। जब वो परमेश्वर अपने पुत्र की सुन सकता है, उस पुत्र ने क्या किया, ऊंचे स्वर से पुकार कर आंसू बहा कर विनती की और उसकी सुनी गई। तो क्या लगता है आप और हमारी बहस सुनी जाएगी, सुनी जाएगी। वो सुनना चाहता है। कई बार ऐसा लगता है अपने दर्द को उसके पास रखिए। हाँ, आंसू बहा कर जो शब्द है इब्रानी में कहा लेखक ने लिखा, तो वो दर्द वाला पार्ट है। लेकिन फिर भी ये मत सोचे कि प्रभु यीशु मसीह लाइक वो दुख के साथ वाला दर्द था, यीशु मसीह के पास नहीं था। वो हमारे लिए बाय वो दुखी हुआ, हमारे लिए वो चीज़ें सहा, हमारे और आपके लिए। लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास उस तरीके से रखें, वो रख सकते हैं हम। और जब हम उसके पास इस तरह से जाते हैं उस हृदय से, तो वो विश्वास योग्य परमेश्वर सुनता है और उत्तर भी देगा। मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से नहीं, वो अपने स्वभाव की वजह से उत्तर देगा। ये उसका वादा है, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है और उसका स्वभाव वैसा है, वैसा है। वो जीवित परमेश्वर। सो अपने दुखों के साथ अब हो सकते हैं ऐसा कोई हिस्सा लग रहा है, आंसू बहा के रख सकते हैं उसके तरफ। और बाय द वे क्या बोलता है, जो आंसू बहाते हो वो बहाते पुलिया बोएंगे, वो ऐसा बोलता है, जो आंसू बहाते बोएंगे वो दुख आनंद की पुलिया काटते हैं, आनंद का पुलिया, वो उसका प्रॉमिस है। सो हमारे पास उस तरीके का एक परमेश्वर का वादा है। और ये वादा मतलब ये नहीं है कि आज वादा किया 2 दिन के बाद या 2 मिनट या 2 घंटे के बाद पता चलेगा, नहीं। वो वादा अनंत का है, अनंत से है और अनंत के लिए रहेगा। क्योंकि आप और हम अनंत के लिए हैं, इसलिए। और वो चाहता है कि उन वादों को हम इस जीवन में अनुभव करें। ये उसकी इच्छा है,
इस जीवन में, क्योंकि इस जीवन में दुख और दर्द है, इस जीवन में कमजोरी वीकनेस है, उसको पता है पूरी तरीके से, और वो चाहता है कि हम अनुभव करें उन चीजों का इस जीवन में भी, इस धर्म मतलब लाइक कहने का मतलब इस पृथ्वी पर का जीवन में भी हम अनुभव करते हुए उन चीजों को आनंद उठा सकते। वो परमेश्वर की इच्छा ये है, सिर्फ मेरी ही इच्छा नहीं, मेरी भी इच्छा है कि हम उस तरह से आगे बढ़ें, लेकिन परमेश्वर मुझसे भी बढ़कर उस परमेश्वर की इच्छा है, हमारे उद्धारकर्ता के परमेश्वर, और मेरे लिए भी वायदे वही है ना, हम सबके लिए वही है ना। और वो परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है ना, जब उसका सामर्थ्य महान है, उसका प्रेम महान है, क्योंकि वो महान है ना। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु। इस समय हम खास कर प्रार्थना करें भाई लेविसन जो हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह, उनके जो कुत्ते ने बाइट कर लिया प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु कि प्रभु ने हीलिंग देना प्रभु यीशु मसीह, अब सारा चीज़ें प्रोवाइड करना परमेश्वर के लिए प्रभु। उस परिवार को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए लॉर्ड। हम इस भवन में आए हुए हर एक व्यक्ति को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते। पूरे हफ्ते प्रभु सुरक्षित रखिए, पूरे हफ्ते बातें कीजिए प्रभु, जॉब में, घरों में, किचन में, ऑफिस में, हर एक तरह से प्रभु आप मदद कीजिए प्रभु, और हर एक जरूरत प्रभु लगने वाली आप उपाय कीजिए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, धन्यवाद करते। जो लोग नहीं आ पाए परमेश्वर, उनको भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप सुरक्षित रखिए प्रभु, उससे बातें कीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन।